हेलो ब्रूनो, आज की इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। तो आज के इस वीडियो में सेंट्रल आइडिया जो आपके एग्जाम में आता है, गारंटी है इससे बाहर तो नहीं आएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप चाहे तो 2 याद करो, लेकिन अगर 3 याद कर लेते हो 3 याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि 4 नंबर में ये आता ही आता है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है और अभी झम से आपको याद हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस बहुत कम टाइम, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। तो याद करने के लिए रेडी हो? चलो, याद करने के लिए क्या है भाई, देखो ट्रिक इसका क्या है। इसका अर्थ पहले समझ लेंगे। जब अर्थ समझ लेंगे ना, उसी हिसाब से जब उसको हिंदी में पहले रट लेंगे। ध्यान से सुन लो, हिंदी में तो आ जाएगा कहानी, कहानी की तरह उसको पढ़ लेंगे। जब कहानी आपको पता हो जाएगा ना, तो उसी कहानी पे जैसे आ गया कहानी तो वहाँ पर लिख दो स्टोरी। अब वहाँ पर आ गया आना तो उस पर लिख दो कम। इस प्रकार से इसको याद करके और यहाँ पर आप लिख सकते हो। इस प्रकार से सेंट्रल आइडियाज लिखा जाता है ना। आप बहुत सुने होंगे इस प्रकार से। तो आज महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 सेंट्रल आइडिया है। माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्विट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर आप चाहो तो ये दोनों जरूर तैयार कर लो ना। अगर इसको आप इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर याद कर लो तो बहुत बढ़िया बात है, मज़ा आ जाएगा। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। और नहीं तो ये दोनों तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है। तो मैं इसी वीडियो में आपको कन्फर्म क्लियर कट अच्छे तरीके से बताऊंगा। जी हाँ, एग्जाम में यहीं से आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ध्यान से समझा दूंगा, आपको आ जाएगा 100%। तो 3 ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इतना पढ़ लो, इसके बाद कुछ मत पढ़ना, पूरा का पूरा छाप देना जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो, माई मदर एट 66 यानी मेरी माँ क्या है, 66 यानी 66 साल की है। क्या मेरी माँ 66 साल की, ठीक है। अब देखो, द पोयम या पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई एन इंडियन पोएट। माई मदर जो 66 है, इज कंपोज लिया गया है किसमें, बाई ए इंडियन पोएट, किसके द्वारा, भारतीय कवि कमला दास के द्वारा, कमला दास द्वारा जी के द्वारा ये लिया गया है। कौन सा, माई मदर एट 66 पोएम लिखा गया है, ठीक है। द पोएटिस, वह कवित्री, पोएटिस मतलब क्या होता है, कवित्री, वह कवित्री फील फेयर, फील करती, फेयर मतलब डर, डर फील करती है ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने से, अपनी माँ को खोने का डर उसको क्या होता है, डर सताता है या डर फील होता है ना। तो द पोएटिस, वह कवित्री फील करती है अपनी माँ को खोने से, अपनी माँ को खोने से क्या करती है, डर फील करती है। वह कवित्री अपनी माँ को खोने से क्या करती है, डर फील करती है। बिकॉज, क्योंकि हिज मदर इज वेरी ओल्ड, हिज मतलब उसकी जो माँ है बहुत बुढ़ी हो गई हैं, उम्रदार हो गई हैं, काफ़ी उम्रदार हो गई हैं, ठीक है। उनकी माँ बहुत उम्रदार हो गई हैं। इट सीम्स दैट सी विल डाई सून, उसे ऐसा लगता है, सीम वह देखती है, सीम मतलब देखती है, वह देखती है कि वह बहुत जल्दी मर जाएंगी, उसे ऐसा लगता है कि वह जल्दी मर जाएंगी, है ना। सी गेट स्केर्ड ऑफ, स्केर्ड मतलब विचार, ऑफ हिज थाट, उसके विचारों में, उसके क्या है, विचारों में वह सोचती है, टू कम आउट फ्रॉम द निगेटिव थाट, उसके विचारों में क्या होते हैं, निगेटिव नकारात्मक विचार हमेशा क्या रहते हैं, सोचती रहती है, विचार उसके आते रहते हैं, वह नकारात्मक विचार हमेशा उसके मन में आते रहते हैं। समझ आ गया। सी गेट स्केर्ड ऑफ हिज थाट, वह सोचती रहती है और उसके जो नकारात्मक विचार है वो आता रहता है। सी लुक, वह देखती है आउटसाइड ऑफ कार, कार से बाहर देखती है, वह कार से बाहर देखती है। द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, वह संसार जो है, वर्ल्ड है, आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय मतलब क्या है, आउटसाइड यानी बाहर के साइड में सब आनंदमयी है, खुश हैं, फुल ऑफ जॉय ना, खुश हैं, खुशी मना रहे हैं, सब कह सकते हैं। सी लुक यंग ट्रीज रनिंग, वह देखती है क्या है, पेड़ जो है चल रहा है, वह देखती है जो है पेड़ चल रहा है। हैप्पी चिल्ड्रन, खुश बच्चे, हु आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस होम, कौन आ रहे हैं, खुश बच्चे जो है वह आ रहे हैं, ठीक है। एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर आफ्टर सिक्योरिटी चेक के बाद क्या है, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद सी लुक, वह देखती है एट हर कलरलेस, कलरलेस मतलब मुरझाए हुए पेल फेस यानी चेहरे को, वह क्या है, वह मुरझाए हुए चेहरे को देखती है। सी बिकम वेरी सैड, वह बहुत दुखी हो जाती है। बट सी हाइड, वह छुपाती है हर फीलिंग, अपनी फीलिंग को, एंड सेड और कहती है,
टू हर मदर सी सून अम्मा, मैं आपसे बहुत जल्द फिर मिलूंगी। वह कहती है कि अम्मा फिर आपसे मैं बहुत जल्द फिर मिलूंगी। आई होप आप इसको समझे होंगे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं किस पेज में, नेक्स्ट पेज में। चलो आपका नेक्स्ट आ गया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सौंदर्य की वस्तुएं, सौंदर्य की वस्तुएं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब क्या होता है, सौंदर्य की वस्तुएं होती है। क्या होता है भैया, सौंदर्य की वस्तुएं। सेंट्रल आइडिया द पोएम, वह पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी सौंदर्य की वस्तुएं इज कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। किसके द्वारा लिया गया है, जॉन किट्स के द्वारा लिया गया है, या कंपोज किया गया है या लिया गया है, किसके द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा लिया गया है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट, वह कवि टेल कहता है दैट द ब्यूटीफुल थिंग, जो सुंदर वस्तुएं हैं, आर द सोर्स, सोर्स मतलब क्या होता है, स्रोत, ऑफ ग्रेट जॉय, एक महान आनंदमयी एंड हैप्पीनेस यानी खुशी है ना, जॉय और आनंदमयी है, खुशी है ना। फिर से देखते हैं, इस पोयम में पोएट कहता है कि जो वस्तुएं हैं, ब्यूटीफुल जो सुंदर वस्तुएं हैं, वो एक महान और खुश अच्छा स्रोत है। ठीक है, देयरफॉर मतलब क्या होता है, इसलिए ब्यूटीफुल थिंग जो है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर वस्तुएं आर वर्थ ट्रेजरिंग। वर्थ ट्रेजरिंग मतलब होता है अनमोल खजाना, जिसे आप धरोहर भी कह सकते हैं। क्या है, अनमोल खजाना। इसलिए सुंदर वस्तुएं हैं, क्या है, अनमोल खजाना है, इसलिए सुंदर वस्तुएं अनमोल खजाना। विथ द पासिंग ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल, और सुंदरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समय बीतने के साथ साथ जो है आनंदमय जो है वो और बढ़ जाता है, सुंदरता और बढ़ जाती है ना। क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान द्वारा बनाए हुए, प्रोवाइड एनर्जी, हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड हैप्पीनेस और खुशी, एंड मेक अस फील हैप्पी, और मुझे खुश फील करता है, और खुशी मुझे मिलता है, मुझे क्या मिलता है, खुशी फील होती है। ठीक है, मुझे खुशी फील होती है या मुझे खुशी मिलता है इस चीज़ से। ठीक है, समझ आ गया। देखो फिर से, विथ द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल, जो वस्तुएं हैं वो बहुत क्या हो जाती हैं, आनंदमय, सुंदर हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। समय के बीतने के साथ साथ जो है, जो हमारी धरोहर है, वो हमारी अनमोल जो धरोहर है वो और अच्छा हो जाता है। क्रिएशन ऑफ गॉड, जो भगवान द्वारा बनाई गई है जो एनर्जी है, वो क्या है, बहुत ही अच्छा और खुश यानी आनंदमयी हो जाती है। समय के बीतने के साथ साथ क्या हो जाती है, आनंदमयी हो जाती है। सो आई होप आप लोग समझे होंगे इसको भी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो आपका नेक्स्ट आ गया कीपिंग क्वाइट। क्वाइट बोलते हैं, क्यूट बोलते हैं, जो भी बोलना बोलो। द पोयम, यह पोयम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाई पैब्लो नेरूदा, मतलब ये जो है, ये पोयम जो है, ये कविता जो है, ये किसके द्वारा लिया गया है, पैब्लो नेरूदा द्वारा लिखा गया है, लिया गया है, जो भी कह सकते हैं आप, है ना, लिखे हैं। तो कीपिंग क्वाइट इज ए सिंपल पोएम, यह बहुत एक सिंपल पोएम है, बहुत अच्छी कविता है, सिंपल कविता है। इट इज एड्रेस्ड टू पीपल वर्ल्ड वाइड। इट इज एड्रेस मतलब संबोधित करता है, यह संबोधित करता है वर्ल्ड वाइड लोगों को, यह क्या है, संबोधित करता है वर्ल्ड वाइड लोगों को, है ना। टुडे आवर लाइफ, आज का हमारा जीवन इज हैस्टी मतलब होता है जल्दबाजी, एंड विदाउट डायरेक्शन मतलब दिशाहीन हो गया है। आज का हमारा जीवन ये क्या हो गया है, जल्दबाजी और दिशाहीन हो गया है। क्या हो गया है, जल्दबाजी और दिशाहीन हो गया है। आज का जो हमारा जीवन है वो जल्दबाजी और दिशाहीन हो गया है। वी डोंट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझते, दैट पर्पज ऑफ लाइफ, अपने जीवन के बारे में क्या पर्पज है ना, मतलब अपने जीवन के बारे में, मतलब अपने जीवन का पर्पज हम नहीं समझते। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट जो कवि है वो डिमांड करता है, मांग करता है, ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी सात आत्मनिरीक्षण। वह जो है पोएम, यह पोएम जो है कविता में कवि डिमांड करता है, मांग करता है, क्या, आत्मनिरीक्षण, मांग करता है कि वो आत्मनिरीक्षण ना, कविता में, इस कविता में कवि मांग करता है आत्मनिरीक्षण का। ही वांट, वह चाहता है, अस टू सस्पेंड यानी बंद कर दे आवर ऑल एक्टिविटी, सभी एक्टिविटी, वह चाहता है कि सभी एक्टिविटी बंद कर दे। देन
यानी तब वी कैन रिज्यूम, मैं पुनः, रिज्यूम मतलब पुनः आरंभ, आवर एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी इन द राइट डायरेक्शन, एक सही डायरेक्शन में हम अपनी गतिविधियों को पुनः, जिसे कि आरंभ कर सकते हैं। वह चाहता है कि हम अपनी गतिविधियों को पुनः एक बार शुरुआत कर सकते हैं या पुनः प्रारंभ कर सकें। ये चीज़ इसमें बताया गया है कीपिंग क्वाइट में। सो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।